मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड को 2025 तक नंबर 1 राज्य बनाने का दावा कर रहे हैं, सपना देख रहे हैं, सपना दिखा भी रहे हैं। लेकिन उनके इसी सपने पर उनके ही सियासी गुरु, राजनीतिक गुरु भगत सिंह कोश्यारी ने सवाल उठा दिए हैं और धामी को ऐसी नसीहत दे डाली है या ऐसी सीख दे डाली है या ऐसा सच बता दिया है धामी के सामने ही कि जो अब ये बतलाता है कि सरकार का कामकाज, सरकार की कथनी और करनी में कितना अंतर है। मैं नहीं जानता कि मुख्यमंत्री जी के हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर कितनी जगह गए होंगे और कितना उन्होंने किसानों को प्रोत्साहित किया होगा। ऑफिसर बनके काम किया जा करके क्या है, इनके और अधिकारी अगर करते जाते हैं, वस्तुतः जब तक आप फील्ड में नहीं जाते हैं तब तक काम होता नहीं है। और इसलिए मैं मुख्यमंत्री को भी निवेदन करना कि अपने अधिकारियों को ये सुनिश्चित करें कि वे हफ्ते में 4 दिन जो है छोड़िए, जो सेक्रेटरी वालों को छोड़ दीजिए, जो एग्रीकल्चर से जुड़े हैं, जो हॉर्टिकल्चर से जुड़े हैं, सेरिकल्चर से जुड़े हैं, बी कीपिंग से जुड़े हैं, फिशरी से जुड़े हैं, ऐसे लोगों को तो मैं सोचता हूँ कि हफ्ते में 4 दिन क्षेत्र में होना चाहिए, किसानों के बीच में होना चाहिए। अगर उनके बीच में होंगे तो बहुत क्या करेंगे। जिस बेलगाम नौकरशाही का जिक्र बार बार हो रहा है, विपक्ष सवाल उठा रहा है, उसी नौकरशाही को लेकर अब भगत दा ने भी सवाल उठा दिए हैं। और भगत दा हाल फिलहाल जब महाराष्ट्र से लौटे हैं गवर्नर पद से इस्तीफा देने के बाद, तब उन्होंने उत्तराखंड के कई हिस्सों का दौरा किया है। ग्राउंड पर वो खुद उतरे हैं और उसके बाद हकीकत उन्होंने समझी और धामी को नसीहत दी। अब आप बताइए कि हमारे किसान काम कर रहे हैं, यदि मेरा अधिकारी वहां नहीं जाएगा, मेरा कृषि मंत्री वहां नहीं जाएगा तो उसको कैसा लगेगा। तो निश्चित रूप से मैं चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी आप उन अधिकारियों को कहिए गो टू द फील्ड, अगर नहीं जाते हैं तो उनसे कहिए कि घर बैठ जाओ। भगत दा ने अभी सिर्फ किसानों से जुड़ा एक मुद्दा उठाया है, यानी कृषि महकमे के जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही को भगत दा ने समझा है, परखा है, उसके बाद धामी को बतलाया है और ये साफ किया है कि धामी जो कह रहे हैं वो हो नहीं रहा। जो बातें देहरादून के एसी दफ्तरों में बैठकर कही जा रही हैं वो धरातल पर कहीं नहीं दिख रही। तो इससे बड़ा आईना धामी के लिए कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि बीजेपी के ही सबसे सीनियर नेता सरकार को कह रहे हैं कि काम करके दिखाओ, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल आ जाएगी। योजनाएं तो बड़ी बड़ी हैं, लेकिन उसमें जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, जो अधिकारी आंकड़ों की बाजीगरी करके नेताओं को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, वो कोश्यारी जी की समझ में आ गया है। और ऐसे में निश्चित रूप से एसी कमरों में बैठकर कार्य योजनाएं बनाई जा रही हैं, धरातल पर उतरकर कोई भी समीक्षा नहीं कर रहा है। और उन्होंने अगर मुख्यमंत्री को ये सलाह दी है तो मुख्यमंत्री को बहुत गंभीरता से इस सलाह को लेना भी चाहिए। भगत दा का तजुर्बा बहुत लंबा है। शिक्षक से लेकर गवर्नर तक का सफर उन्होंने तय किया है। उत्तराखंड की सामाजिक भौगोलिक परिस्थितियों से वो बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। इसीलिए जब वो खुद जमीन पर उतरे, ग्राउंड पर उतरे, उन्होंने देखा कि कितना अंतर है कहने और करने में। इसीलिए उन्होंने जरूरी समझा कि शायद सरकार को आईना दिखाया जाए। धामी के उनके ही सामने उन्होंने बातें सुना दी। सवाल ये कि उन पर अमल कितना होगा। उसके लिए कार्य योजना बन चुकी है और हमारे एक सचिव है जिनको स्पेसिफिक रूप से जन समस्याओं की दृष्टि से मिस्टर गरोला करके सचिव हैं, तो वो सब जगह जा रहे हैं और अधिकारियों की चौपाल लग रही है। इसके साथ साथ मंत्रियों को जो जिले के दौरे होते हैं उसमें जन समस्याओं के लिए चर्चा होती है, तो सब प्रकार की रचना बन रही है। ये ठीक है कि और गति इसमें मिले, इसके लिए भगत दा ने सुझाव दिया, सरकार सुझाव को मानेगी। ये कार्य योजना मार्च 2022 से ही लगातार बन रही है, लेकिन वो कार्य योजना जमीन पर कब उतरेगी, सबसे बड़ा सवाल यही है। और सबसे अहम बात यह है कि पुष्कर सिंह धामी भगत दा के ओएसडी रह चुके हैं। जब मुख्यमंत्री थे कोश्यारी, तब धामी उनके ओएसडी थे। यानी भगत सिंह कोश्यारी को धामी की काबिलियत के बारे में भी बहुत अच्छे से पता है कि वो क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं, क्या क्या उनकी कमजोरियां हैं। तो इसीलिए अब धामी की खामियां गिनाई हैं भगत सिंह कोश्यारी ने। अफसरशाही पर कंट्रोल करने का एक मैसेज दिया है, एक नसीहत दी है। सीधे सीधे कहा जाए तो ये कह दिया है कि काम हो नहीं पा रहा, संभलिए और संभालिए।